अब देखो यार, अगर तुम लोग स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है। क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई में ऑस्टिन के रिटर्न होने को लेकर ऑस्टिन की तरफ से बहुत ही बड़ा हिंट आ चुका है। लास्ट वीक शानदार स्मैकडाउन के बाद स्मैकडाउन की व्यूवरशिप सामने आ चुकी है। जेड करगिल और रिया रिप्ली के पॉसिबल मैच को लेकर रिया रिप्ली ने बहुत ही बड़ा हिंट दे दिया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्लैश ऑफ द कासल को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। पॉल एविन को हॉल ऑफ फेम में कौन इंडक्ट करेगा ये भी फाइनली कंफर्म हो चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे आज हुए मंडे नाइट रॉ की। वेल गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। डब्ल्यूडब्ल्यूई का आज हुआ रेसलमेनिया का गो होम एडिशन मंडे नाइट रॉ शो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पूरी तरह से सोल्ड आउट किया था। और गाइस यहीं ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ के ऊपर 13,000 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट होने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते के मंडे नाइट रॉ ने रेवेन्यू के मामले में एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। वेल गाइस ट्रिपल एच ने सोशल मीडिया पर उनके लेटेस्ट ट्वीट के अंदर ये कंफर्म कर दिया है कि आज हुआ ब्रुकलिन में डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया का गो होम एडिशन मंडे नाइट रॉ शो डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री का रेवेन्यू के मामले में सबसे बड़ा रॉ बन चुका है। और गाइस वैसे तो शो के ऊपर मात्र 13,000 लोग मौजूद थे, बट गाइस क्योंकि शो के टिकट काफी ज्यादा महंगे थे तो गाइस इसीलिए मात्र 13,000 लोग होने के बाद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते का मंडे नाइट रॉ शो डब्ल्यूडब्ल्यूई के टिकट सेल के द्वारा सबसे बड़ा रॉ बन चुका है। और गाइस इस हफ्ते के मंडे नाइट रॉ के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने टिकट सेल के द्वारा डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री की और किसी भी मंडे नाइट रॉ के मुकाबले सबसे ज्यादा रेवेन्यू किया है। और गाइस यहाँ पर आज हुआ डब्ल्यूडब्ल्यूई का मंडे नाइट रॉ शो डब्ल्यूडब्ल्यूई का अब तक का मोस्ट बॉक्स ऑफिस अट्रैक्शन वाला रॉ बन चुका है। वेल ये तो बात हुई मंडे नाइट रॉ के रेवेन्यू की, बट गाइस अगर आप लोगों ने आज यहाँ पर मंडे नाइट रॉ को देखा होगा तो गाइस आप लोगों ने देखा होगा आज डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें यहाँ पर बैक स्टेज पर पॉल हेवन के सेगमेंट के अंदर पॉल हेवन ये कंफर्म करते हुए दिखाई देते गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर जब पॉल हेवन को फाइनली हॉल ऑफ फेम बनाया जाएगा तो गाइस पॉल हेवन को हॉल ऑफ फेम में कौन इंडक्ट करेगा। वेल गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये कंफर्म कर दिया है कि जो आदमी पॉल हेवन को हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करने वाला है वो और कोई नहीं बल्कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस होने वाले गए। और गाइस रोमन रेंस वो रेसलर होंगे जो रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर पॉल हेवन को हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करने वाले गए। वेल गाइस आपको क्या लगता है रोमन रेंस का पॉल हेवन को हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करना आपके हिसाब से सही डिसीजन है या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के लास्ट वीक स्मैकडाउन की। वेल बात करें यहाँ पर लास्ट वीक के स्मैकडाउन की तो गाइस जैसा कि आपको याद होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका जो स्मैकडाउन किया था उस स्मैकडाउन को 2.23 मिलियन व्यूवरशिप मिली थी। बट गाइस यही लास्ट वीक जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 29 मार्च के ऊपर उनका स्मैकडाउन किया तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते के स्मैकडाउन को यहाँ पर 2.21 मिलियन व्यूवरशिप मिली गई जो कि लास्ट वीक के मुकाबले थोड़ी सी डाउन है। और गाइस यहाँ पर व्यूवरशिप के मामले में डब्ल्यूडब्ल्यूई के 29 मार्च का डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन शो थोड़ा सा यहाँ पर फ्लॉप हो चुका है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस हफ्ते जब उनका फाइनल स्मैकडाउन करती गए तो गाइस रेसलमेनिया के गो होम एडिशन स्मैकडाउन को कितनी व्यूवरशिप मिलती गए। बट गाइस जहाँ तक बात रही अपकमिंग शो की तो गाइस यहीं अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फाइनली ये भी कंफर्म कर दिया है कि करीबन 2 सालों के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई एक बार फिर से उनका क्लैश ऑफ द कासल इवेंट करने वाली गए। और आज यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा ऑफिशियली ये कंफर्म कर दिया गया है कि 15 जून 2024 को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी एक बार फिर से उनका क्लैश ऑफ द कासल इवेंट करने वाली गए। और ये इवेंट एग्जैक्टली किस सिटी और किस अरीना में होगा इसको लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई कल यहाँ पर अनाउंसमेंट करेगी। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि 2 साल पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के यूके में क्लैश ऑफ द कासल इवेंट के बाद इस साल डब्ल्यूडब्ल्यूई 15 जून को क्लैश ऑफ द कासल इवेंट कहां और किस अरीना में करती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की वुमेन चैंपियन रिया रिप्ली की। वेल गाइस इस हफ्ते एमएमए आवर पर एरियल हलवानी के साथ लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर रिया रिप्ली ने डब्ल्यूडब्ल्यूई पर उनके ड्रीम फाइट को लेकर बात की। जहां पर रिया रिप्ली का ये कहना है कि वैसे तो वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हर वो रेसलर को फेस कर चुकी है जिसको वो फेस करना चाहती थी। बट गाइस डेफिनेटली यहां पर एईडब्ल्यू की फॉर्मर सुपरस्टार जेड करगिल के एईडब्ल्यू पर डेब्यू करने के बाद रिया रिप्ली कारगिल को फेस करना चाहेंगे। और क्योंकि ये दोनों अपने पावर की वजह से जाने जाते गए तो गाइस डेफिनेटली अगले साल रेसलमेनिया के ऊपर रिया रिप्ली जेड करगिल को फेस करना चाहेंगी।
और गाइज रिया रिप्ली ये होप करती गए कि WWE जल्द ही इन दोनों का मैच बुक करेगी। वेल आप लोग रिया रिप्ली और जेड कारगिल का मैच देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं हॉल ऑफ फेमर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की। वेल गाइज ये चीज़ तो हम सभी लोगों को मालूम है, इस समय इस चीज़ को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि पॉसिबली रेसलमेनिया पर कोडी रोड्स और रोमन रेंस के मैच के अंदर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के इंटरफेरेंस होने वाली गए और गाइज पॉसिबली द रॉक को रोकने के लिए स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन रेसलमेनिया पर आने वाले गए। और यहीं आज मंडे नाइट रॉ के एंडिंग के ऊपर ब्लड लाइन के कोडी को बुरी तरह से एक बार फिर से बीट डाउन करने के बाद स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया, जिस वीडियो के अंदर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ये बताते गए कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के ट्रक के अंदर कोई उनके लिए बियर छोड़कर गया है और गाइज ऑस्टिन को ये नहीं मालूम है कि आखिर यहाँ पर ऑस्टिन को बियर किसने गिफ्ट किया है। और गाइज जिस तरीके से ऑस्टिन वीडियो के अंदर गिफ्ट को लेकर बात करते गए, बेसिकली ऑस्टिन यहाँ पर ये हिंट करते गए कि पॉसिबली कोडी रोड्स वो रेसलर है जिसने स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के लिए बियर छोड़ा है। और गाइज पॉसिबली स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन कोडी की मदद करने के लिए रेसलमेनिया के ऊपर अपीयर होने वाले गए। मतलब ये तो रेसलमेनिया को देखकर ही पता चलेगा कि ऑस्टिन यहाँ पर रेसलमेनिया पर रिटर्न करते हैं या नहीं। बट गाइज फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।